नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबका स्वागत है कक्षा 7 में। हमने अगले वीडियो में हमारी जो दूसरी इकाई थी किताब याद तुम्हारी आती है उसको हमने समझा था और उसका हमने शब्दार्थ भी किया था। आज हमारा स्वाध्याय का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें उस इकाई में से हमें प्रश्नों के उत्तर देखने हैं। तो आइए, हमारा पहला प्रश्न है कि चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है। आपको वो जो हमारी कविता थी वह याद है? उस कविता में क्या क्या बताया गया था? हाँ, सुबह का सुंदर वातावरण, चिड़िया कब गाती है, कैसे कैसे सभी तत्व सब कुछ अपनी अपनी तरह से उड़ जाते हैं, बारिश की बूंदें आती है, ये सब हमारी कहानी में वर्णन किया गया था। तो इसमें कहा है कि चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है। तो उसका उत्तर है चिड़िया सुबह सवेरे खुशी के गीत गाती है। बहुत ही सवेरे सवेरे में जो चिड़िया है वह सवेरे सवेरे उठकर जैसे वह ची 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 अपनी आवाज़ करती है, उसी आवाज़ में वह सवेरे सवेरे उठकर अपने खुशी के गीत वह गाती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं। जब भी सुबह होती है तो सवेरे सवेरे में ये जो प्रकृति के सारे तत्व होते हैं उसमें किस तरह के बदलाव आते हैं। शाम तक वह कुछ और होते हैं, फिर सुबह होती है तो सुबह में भी ये सारी प्रकृति के जो नज़ारे होते हैं वो कुछ अलग ही होते हैं। तो सारी प्रकृति कैसी होती है? तो उसका उत्तर है कि सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं। सुबह में जब सूर्य का प्रकाश हो वो उतना तेज होता है, उसीलिए जो आकाश में रात में जो तारे होते हैं वो सुबह में हमें कहीं दिखाई नहीं देते हैं। आकाश के तारे हैं वो छिप जाते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश में वो उनका प्रकाश नहीं दिखता। रात का अंधेरा दूर होने लगता है, रात का जो अंधेरा होता है वो भी चला जाता है। पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है। पूर्व दिशा में जो सूर्योदय यानी कि जब सूर्य उगता है पूर्व दिशा में तो उसके उगने से पहले हमें कुछ अच्छे लालेस प्रकार की जो उसका प्रकाश होता है वो दिखाई देता है। पंछी चहचहाने लगते हैं, जो सारे पशु पक्षी होते हैं वह अपना अपना आवाज करने लगते हैं। कलियां खिलने लगती है, जो छोटी छोटी कलियां होती है वो भी अब सवेरे सवेरे खिलती है। फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जग जाती है, जग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। सारी प्रकृति है वह उड़ जाती है और वातावरण है हमें कैसा लगता है, हमें एक ताजगी का अनुभव होता है। सुबह होते ही हम लोग कैसे होते हैं, सब लोग फ्रेश होते हैं, तो हमें ताजगी का अनुभव होता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है। पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है। हरियाली यानी कि जो हमें प्रकृति का सुंदर वातावरण होता है उसमें जो घास उगी, धरती पर जो घास उगती है उसको हरियाली, तो वो कैसे होती है। तो उसका उत्तर है वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, यानी कि अभी कौन सा सीजन चल रहा है। हाँ, तो इस प्रकार सभी वर्षा ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु में जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें जमीन पर पड़ते ही सारी धरती में उसको पानी मिलता है। तो धरती में को पानी मिलता है तो पानी मिलते ही वह धरती में से जो भी उगता है वह उगने लगता है। वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, जो धरती जो भी अभी गर्मी का वातावरण था उसकी वजह से जो ज्यादा गर्मी पड़ती है इसलिए पेड़ पौधे सब कैसे हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो जब बारिश आती है, वर्षा ऋतु की सीजन आती है तो वर्षा ऋतु में ये जो पानी मिलता है तो उससे धरती जो वीरान पड़ी होती है उसमें घास अपने आप ही उगने लगती है। सूखे पौधे हरे हो उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हरे पत्तों की शोभा बढ़ती है। जो भी पेड़ पौधे हैं वो सूख गए होते हैं ज़्यादा गर्मी की वजह से, तो उनको जब ये बारिश की बूंदें मिलती है तो उसके पत्ते भी खिल उठते हैं और उनकी शोभा बढ़ती है। और इसी प्रकार पृथ्वी पर सब जगह हरियाली छा जाती है। हमारा चौथा प्रश्न है, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है। कि जो हरियाली है वो कई कई जगह पे दिखाई देती है। तो उसका उत्तर है वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उग जाती है। जब वर्षा ऋतु आती है, बारिश होती है तो जो मैदान होते हैं वो सभी मैदान पर जो है वो हरी हरी घास उग जाती है।
खेतों में हरी फसलें लहलाती है। जो खेत होते हैं वहाँ पे जो भी खेडूत होते हैं वो अपना अनाज उगाते हैं, तो उसमें भी अपनी जो फसलें है वो सब लोग लहराती है, अपनी फसलें भी उग जाती है। हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है। पेड़ पौधे है उस पर भी नई नई डालियां और पत्ते आ जाते हैं। बागों और जंगलों में भी नए नए पेड़ पौधे उगने लगते हैं और वहाँ पर भी हरियाली छा जाती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली दिखाई देती है। वर्षा ऋतु में आप जिस जगह पर देखो वहाँ पर कोई भी जगह हो, छोटी सी भी जगह हो, तो उस पर हरियाली छा जाती है। अपने आप ही वहाँ पर सारी जगह पे घास पेड़ पौधे ऐसे सब उगने लगते हैं। जंगलों में भी बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं। तो इस प्रकार जहाँ धरती पर आप जहाँ भी देखो वहाँ हरियाली आपको दिखाई देती है। ये हमारा पहला प्रश्न का जो 4 प्रश्न थे वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। एक बार लिखना है और दूसरी बार भी आपको अपने होमवर्क में करना है। इस प्रकार प्रश्न 1 के जो 4 के उत्तर है वो आपको अपनी नोटबुक में 2 बार लिखने हैं। यही आपका होमवर्क है।